नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल, आपका दोस्त, एक बार फिर से आपके बीच एक नई वीडियो के साथ जुड़ चुका हूं। इससे पहले हमने डीटी के रेट्स याद करे थे, तो आज सोचा इस वीडियो में एनआर टैक्सेशन के रेट क्यों ना रिवाइज कर लिया जाए। तो बिना देर करे एनआर टैक्सेशन के रेट रिवाइज करते हैं और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द 5, 7, 10 मिनट के अंदर सारे के सारे रेट्स को रिवाइज कर ले। मैंने यहाँ पर पीडीएफ बनाई है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सारे रेट्स को यहाँ पर समराइज कर लिया है। अगर आप देखें तो देख सकते हैं आप, ये है वो पीडीएफ। अगर बात करें जितने भी रेट्स हैं, सारे रेट्स मैंने लिख लिए हैं इस पेज पर और मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको याद करने हैं। देखिए, टैक्स रेट और एनआरआई, अगर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके 115 ई सेक्शन के अंदर टैक्स रेट्स ऑन एनआरआई आपको दे रखे हैं। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि अगर वहां पर दो तरीके की इनकम होती है, यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरी आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10% है विदाउट इंडेक्सेशन, और अगर इन्वेस्टमेंट इनकम है तो 20% है ग्रोस विदाउट डिडक्शन। यहां पर आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी, यहां पर कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर ग्रोस आपका 20% का टैक्स रेट लगेगा। एलटीसीजी के ऊपर 10% लगेगा। आपको याद रखना है जहां पर भी आपको एलटीसीजी दिख जाए वहां पर 10% ही है, और इन्वेस्टमेंट इनकम ज्यादातर जगह पर 20% ही होगी। अगर आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा एलटीसीजी में, तो देखो आपको याद रखना है बस एक 112A वाला आपको अलग से याद रखना है कि वहां पर इन एक्सेस ऑफ यहाँ पर 1 लाख लिखा है, बस बाकी हर जगह एलटीसीजी में 10% का रेट है, ठीक है। और उसके अलावा एनआरआई की कोई अदर इनकम है तो वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगी। अगर आप बात करें स्पेशल रेट्स की बात करें फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट के लिए, तो टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस रिसीव्ड बाय द नॉन रेजिडेंट और द फॉरेन कंपनी। क्या इंटरेस्ट रॉयल्टी और एफटीएस वाली जो रिसीव किसने करी है, बाय द नॉन रेजिडेंट और द फॉरेन कंपनी। ये आपको याद रखने हैं। कुछ रेट्स, इंटरेस्ट के रेट्स दे रखे हैं, इंटरेस्ट के ये 5 रेट्स दे रखे हैं, 5 कैटेगरी दे रखी है जिसके अंदर आपको अलग अलग रेट्स दे रखे हैं। अगर आपने टीडीएस में पढ़ा हो तो 194 LA, LB या LC और LD ये टीडीएस करते हैं आपके। तो ये किस किस के हैं आपको मैं बता दूं। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से है, फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 5%, सबके अंदर 5% है। ये 4 कैटेगरी है, इनके अंदर 5% है। ये बिजनेस ट्रस्ट दे रहा है एनआर यूनिट होल्डर को, ये भी 5%। ये आपने यहाँ पर जब बिजनेस ट्रस्ट में मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं जाकर, आई बटन पर भी डाल दूंगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दे दूंगा। तो वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि एनआर के अंदर यहाँ पर 5% लगता है इंटरेस्ट के केस में। अगर बात करें इंडियन कंपनी और अ बिजनेस ट्रस्ट हु हैज बोरोड द मनी इन द फॉरेन करेंसी, और यहाँ पर आपको क्या रखना है, इसके अंदर क्या आपको याद रखना है, लोन एग्रीमेंट वाला पॉइंट। इसके अंदर भी इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द क्यूएफआई और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ऑन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज ऑन और बिफोर 30/6/23 है तो टैक्स रेट 5% है। यहां पर भी टैक्स रेट आपका 5%। ये चारों कैटेगरी में आपका टैक्स रेट 5% है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वाले से याद रखो कि एक आपको याद रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पर वो बिजनेस ट्रस्ट को याद करना है, वहां पर भी 5% है। जहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ जाए, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, म्यूनिसिपल, ये वहां पर भी 5% है। और इंटरेस्ट ऑन इंडियन कंपनी भी आपका यहाँ पर, ये आपको डेट याद रखनी है, 30/6 से पहले है, 23 से, तो 5% रेट है, ठीक है। अगर बात करें इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न ऑन अ फॉरेन करेंसी लोन, तो यहां पर ये आपका टीडीएस करता है 195 के अंदर, और टैक्स रेट है यहाँ पर 20%। एकमात्र इसके अंदर एक इंटरेस्ट वाला जिसके अंदर 20% का रेट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको मैं आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। बाकी और जगह सिंपल 5% आपका, ठीक है। अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट इनकम्स नॉर्मली 20% के रेट से टैक्सेबल होती है। ऊपर भी यहाँ पर भी देखिए इंटरेस्ट भी 20% से ही टैक्सेबल है। यहाँ पर ये कुछ अलग स्पेशल टाइप के हैं जहां पर 5% है। डिविडेंड भी 20% से है, लेकिन ये क्या है, अगर रिसीव्ड फ्रॉम द यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी है तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये आपका 10% हो जाएगा, बाकी 20% ही रहेगा। इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, यहां पर भी 20%। तो मोस्टली क्या आपने पढ़ा कि ये 4 कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट को छोड़कर अगर नॉर्मली देखा जाए तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम, उस पर 20% का रेट है। और आपका जो आपका एलटीसीजी है उसमें हमेशा 10% होगा, एक 112A वाला इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, अगर आप याद रखें तो। अगर उसके बाद बात करें रॉयल्टी एंड एफटीएस के बारे में, तो यहां पर आपका चेक करते हैं पीई इंडिया में है या नहीं है। ये आपने पीजीबीपी के अंदर 144BA सेक्शन पढ़ा होगा, यहां पर नॉर्मल टैक्स रेट लगता है। बट अगर पीई इंडिया में नहीं है तो यहां पर आपका टैक्स रेट 20% लगता है। आप कहेंगे हर जगह 20%, तो मैं वही आपको कह रहा हूं कि मोस्टली आपको परसेंटेज समझ आ जाएगी। इंटरेस्ट की कैटेगरी में 5%, उसके अलावा
जो 4 कैटेगरी को छोड़ के मोस्टली जगह 20% है। बस आपको ये कुछ बारीकियां याद रखनी है विदाउट डिडक्शन और ये सब, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको रेट्स याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ये क्या है, इनकम फ्रॉम द यूनिट ऑफ यहाँ पर म्यूचुअल फंड टू द ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपका अगर इनकम कोई भी इनकम हो यहाँ पर 10%, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लो तो यहाँ पर आपका तीनों कैटेगरी के अंदर यहाँ पर जीडीआर परचेज इन फॉरेन करेंसी हो गई या जीडीआर से रिलेटेड हो गए, और ये जो ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गए, यहाँ पर आपका टैक्स रेट 10% है। ये आपको याद करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जॉब आपका आता है वो आता है ये, इसके ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि कैसे आपको याद करना है। तो देखिए इसके अंदर आप देखिए, पहले एक बार ये निपटा लेते हैं, इजी से है। कैजुअल इनकम आपको पता ही है, कोई भी आपकी बीबी वाली और बीबीबी वाली जो भी है, इसके ऊपर तो 30% के रेट से आपका करता है। आप हर जगह यहाँ पर कैजुअल इनकम पढ़ते हैं, टीडीएस में भी पढ़ते हैं और जगह भी पढ़ते हैं, 30% का रेट है, ठीक है। यहां पर आपको ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 115 बीबीए, ये स्पोर्ट्स पर्सन वाला है, एनआर स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एंटरटेनर वाला। किसके लिए? पार्टिसिपेशन इन एनी स्पोर्ट्स, एडवर्टीजमेंट, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, अमाउंट गारंटीड टू बी पेड टू द स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एंटरटेनर फॉर द परफॉर्मेंस इन इंडिया, ये सब है। तो यहाँ पर इनके लिए रेट क्या है? 20% का रेट है। और अगर बैलेंस इनकम के ऊपर नॉर्मल प्रोविजन का रेट है, ठीक है। ये वाली इनकम है, इनके ऊपर 20% आपको याद रखना है, और बाकी बैलेंस इनकम के ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स है। और फटाफट से ये लास्ट हमारा एक बचता है, इसको खत्म करते ही अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, आपका इनकम फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 115 एडी वाला, ये एफआईआई की आपको कैसे याद रखनी है, मैंने आपको क्या बताया था। एलटीसीजी जहां पर आ जाए वहां 10% याद कर लेना, 10%। 112 वाला आ गया तो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, समझ आ गया। एसटीसीजी 11A ये मैंने आपको बता रखा है, इसका तो 15% होता है, ठीक है। डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम मैंने आपको बताया था। अदर देन ऊपर वाली जो हमने बात करी थी वो 5% वाली, उसके ऊपर 20% है। मैंने आपको क्या बताया था, हर जगह आपको मोस्टली जगह 20% दिखेगा। ये कुछ अलग तरीके से जो इनकम है, जैसे कैजुअल इनकम हो गई या ये वाली इनकम हो गई, इनके अंदर रेट्स अलग है। बाकी मोस्टली जगह ये 20%, यहाँ पर भी 20%, यहाँ पर अदर इनकम, नॉर्मल प्रोविजन। एक आपको ये याद करनी है, एसटीसीजी के ऊपर यहाँ पर 30% लग रहा है, ये एक यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पर आपको याद करनी पड़ेगी। बाकी मोस्टली जगह आपने 2-4 बार भी अगर आपने वीडियो सुन लिया, पढ़ लिया एक बार खुद से, तो आपको याद आ जाएगी। और देखिए हमने कितनी देर के अंदर हमने सारे रेट्स रिवाइज कर लिए। तो हमने रिवाइज कर लिए ये सारे रेट्स 7 मिनट के अंदर एनआर टैक्सेशन के। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। आपका दोस्त नई नई वीडियोस के साथ जुड़ता रहेगा। अपना प्यार दे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।